आप सबको पता है प्रीलिम्स जो है वो एक एप्टीट्यूड का टेस्ट है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको उसमें से सही ऑप्शन निकालना है। आप जिस सोर्स को पढ़ रहे हैं, अगर आप उसे बार बार पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही उस क्वेश्चन का आंसर समझ आ जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग कई सोर्सेज पढ़ते हैं और एक भी सोर्स को ढंग से नहीं पढ़कर हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो ऐसा सुना सुना सब लगता है एग्जाम में कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम किसी एक सोर्स को पूरा आउट एंड आउट फॉलो नहीं करते। तो यहाँ से जो पहली लर्निंग आप लोगों को लेनी चाहिए वो ये है कि आप जिस भी सोर्स को ले रहे हैं, जैसे सर ने आज इन सोर्सेज के बारे में बताया, ऑनेस्टली बहुत ही रिलायबल सोर्सेज हैं, इन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। ब्लाइंडली मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली। अगर आप ये कहते हैं ना इतना पोर्शन मैं इससे कर लूँगा, इतना पोर्शन इतने से कर लूँगी, तो फिर नहीं होता। फिर एग्जाम में सब चीज़ें सुनी सुनी लगती हैं और फिर कन्फ्यूजन्स आते हैं। दैट इज़ द रीज़न why there was a cutoff of about 70-72 marks for general male this year, बट उसके बाद भी इतने कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरी जो स्टेज आती है वो है मेंस। देखिए ये रियल गेम जो है सिलेक्शन का वो मेंस से स्टार्ट होता है। मेंस इज द बॉस। ओके, तो उसके लिए क्या करना है? राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस स्पीडीली, क्योंकि हमें 3 घंटे ही मिलते हैं और ऑनेस्टली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको तो जितना आप पेपर पर देखते हो ना लिखते वक्त, उससे ज़्यादा आप घड़ी की तरफ देखते हो कि ये वाला जो आंसर है ये मुझे 2 मिनट में ही फिनिश करना है। तीसरा मिनट होते ही मैं किसी और क्वेश्चन के जो क्वालिटी है ना उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से फटाफट सोचना कैसे होगा? रिविजन से होगा, जिसके लिए हमने बात की कम सोर्सेज को बार बार पढ़ना। ओके, 1 सोर्स मल्टीपल रिविजन्स। दूसरी चीज़ फास्ट लिखना प्रैक्टिस से ही आता है और कोई आउट ऑफ द बॉक्स, कोई आउट ऑफ द यूनिवर्स चीज़ नहीं है। बहुत सिंपल है। जब आप लिखते हो पहला आंसर बहुत खराब लिखोगे, मतलब इतना खराब लिखोगे कि आप जब उसको पढ़ोगे आफ्टर 3-4 मंथ्स यू विल से मैंने लिखा है ये आंसर, क्योंकि प्रैक्टिस से आप हर चीज़ इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये मेंस का गेम है। फास्ट राइटिंग, फास्ट थिंकिंग और अच्छे से एक लिमिटेड स्पेस के अंदर अपने जो आपके थॉट्स हैं उनको पेपर पर लेकर आना। This is all about mains, and trust me, mains is easy. Nothing is difficult. अगर आप मन से किसी चीज़ को difficult मानते हो तो और difficult होती जाती है आपके लिए। These things work. Okay? तीसरा स्टेज आता है इंटरव्यू का और सबसे अच्छा स्टेज होता है ये तैयारी का, जब आप देखते हो कि मैंने 2 बड़े बड़े पहाड़ों को क्रॉस किया है, प्रीलिम्स और मेंस। तो इंटरव्यू सबसे फन पार्ट है तैयारी का। आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, क्योंकि बॉयज़ वेयर ब्लेजर्स, टाई, सूट ये सब, और गर्ल्स फॉर्मल साड़ीज, सूट्स, जो भी आपको पसंद है। बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग करते टाइम भी कि हम हमारे इंटरव्यू के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, दिस इज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। इंटरव्यू में आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, पर क्या नॉलेज सब कुछ है? तो ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में क्या होता है, आप अपने थॉट्स को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। ओके, चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो शब्द आपने बोला वो आप सच में उसका मतलब जानते हो या नहीं। इंटरव्यू में क्या होता है, हम कई बार हमारा सेंटेंस बोलते हैं और हमारे आंसर के अंदर से ही एक नया क्वेश्चन मेंबर का उठता है, जो आरपीएससी मेंबर्स हैं उनका, और वो पूछते हैं अच्छा आपने ये बोला, चलो इसका मतलब बताओ। तो नपे तुले जो शब्द होते हैं ना, बिल्कुल कंसाइज, प्रिसाइज, जिनका हाई इम्पैक्ट वैल्यू हो, उन शब्दों को हमारी वोकैबुलरी में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बोलने की प्रैक्टिस, आप अभी जो बोलते हैं उन्हें आप कोशिश करें कि कम से कम शब्दों में एक हाई इम्पैक्ट सेंटेंस मैं क्रिएट कर सकूं, तो वो आपके मेंस के जो इंट्रोडक्शन होंगे आंसर्स के उनमें काम आएगा। दूसरा, आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीनों स्टेजेस हो गए, इन सबसे भी इंपॉर्टेंट अगर इन तीनों को हटा दें तो वो होता है खुद के अंदर फेथ रखना। हर बार आपको ऐसा लगेगा कि इस बार मेरा प्री हो गया तो मेंस नहीं हुआ, तो अब क्या करूँगी, नेक्स्ट ईयर मेरा तो मेंस निकला ही नहीं था। या फिर कोई और हैं आपके रिलेटिव, उनका 4th अटेम्प्ट में निकला था, 3 में तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था। ओके, या फिर और भी कोई सिनेरियो जो आपके मन में डाउट क्रिएट करे। देखिए, जब फेथ किया जाता है तो 100% होता है, वो 100 से ज़्यादा ही होना चाहिए। वो 99% पे भी आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आपने ये मूड बना लिया है कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है, 100% फेथ होना होगा आपके अंदर कि मेरा होगा, और किसी का मुझे नहीं पता, मेरा तो होगा। ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होती है, अपने आप से रोज करें, दिन में कई बार करें। दीज थिंग्स मैटर। ओके, करते क्या है हम लोग कि अभी जैसे मैंने बोल दिया आपको, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 घंटे दिमाग में रखेंगे, लेकिन फिर ओरिजिनल जो हमारी थिंकिंग होती है वो टेक ओवर कर लेती है।
और हम बाद में नेगेटिव उसमें वापस चले जाते हैं कि मेरा कैसे हो जाएगा, मेरी तो इतनी परसेंटेज बनी थी, मेरे तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है कोई फ्रेंड रिलेटिव, उसी का नहीं हुआ, मेरा कैसे हो जाएगा। ये जो डाउट है, दिस डाउट किल्स। आपने कितनी पढ़ाई करी 8-10 घंटे में, और बाकी जो 15-16 घंटे हैं उसमें आप नेगेटिव सोचे जा रहे हो। तो ये सबकॉन्शियसली जो चीज़ें काम करती हैं, इनका रोल बहुत बड़ा होता है। अपना काम करें और वहीं ख़त्म करें उसको कि मैंने अपनी पढ़ाई कर दी है, उसके बाद जो होगा मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है, उसके लिए पॉजिटिव सोचना। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम लोग सब करते हैं ओवर थिंकिंग, और वो लूप के बाद लूप क्या ना, ऐसा मतलब चेन बनती जाती है। भाई ओवर थिंकिंग ही करनी है तो पॉजिटिव कर लो। अच्छा मेरी बन गई, मेरी रैंक आ गई तो मैं क्या करूँगी, अच्छा मेरे मम्मी पापा कितने खुश होंगे, मेरे रिलेटिव्स ये बोलेंगे, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा, ये भी तो ओवर थिंकिंग ही है। पर आप पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हम क्या करते हैं, नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते हैं। तो हमने जितनी मेहनत की ना पढ़ाई में, वो उन सब के ऊपर पानी फिर जाता है। तो सिर्फ मेहनत से एग्ज़ाम निकलती है ऐसा नहीं है, पर क्या मेहनत के बिना निकल सकती है? तो फिर आप स्टैंड ही नहीं करेंगे कहीं पे। ये चीज़ें मेहनत के ऊपर स्टार्ट होती हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा रखें, कुछ भी डाउट हो आप टीचर्स से रिजॉल्व करें। मान प्रकाश सर मुझे मिले थे एक बार इंटरव्यू तैयारी में, और उन्होंने मुझसे कई क्वेश्चंस पूछे थे सर ने। तो सर मुझसे पूछे जा रहे थे तो मैं उनका रिप्लाई भी कर रही थी। तो फिर सर ने कहा कि अच्छा सही है, तुम्हारी तैयारी तो सही है, तो तुम बन जाओगी। इस टाइप के जो कॉन्फिडेंस बूस्टर्स होते हैं आपकी जर्नी में, आपके मेंटोर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, फैमिली होती है, इनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके हम क्या करते हैं, जर्नी भाई मुझे तैयारी करनी तो मैं किसी से बात नहीं करूँगी, फाइन अच्छी बात है, पर जितने टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम पे बात ना करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी फैमिली, आपका सपोर्ट सिस्टम है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए होंगे उन लोगों ने कि आप लोग आज यहाँ बैठे। ऑलवेज वैल्यू दैट। ओके सो अगर एक लाइन में सम अप करूँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव इन वन सेल्फ, और कोई करे ना करे मैं कर रही हूँ, अपने में विश्वास, मैं बहुत हूँ अपने लिए, आई विल डू इट। और भगवान में विश्वास, जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑलवेज हैव दिस बिलीफ कि और कोई ना करे, नहीं करेगा, नहीं हुआ होगा उनका, मेरा तो होगा। सो ऑल द बेस्ट ऑन दिस नोट। यहाँ पे आइए जल्दी से, दिस वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। ऑल द बेस्ट फ्यूचर ऑफिसर्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? यस या आपने क्या सोर्सेस फॉलो किए? सभी कहते हैं कि लिमिटेड सोर्स फॉलो सर करना चाहिए। ओके तो मैम क्या आप प्लीज हमें बता सकते हैं कि आपने ये सोर्सेस फॉलो किए? ऑलराइट ओके। क्या चीज आपको मोटिवेट की सिविल सर्विस ज्वाइन करने के लिए? आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन ओके प्लीज। तो सोर्सेज के बारे में अगर बात करें तो कोई भी एक चेन आप बना सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि इस जर्नी में टाइम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, अब वो किसी भी कहीं के भी हो सकते हैं। आई यूज्ड सम्यक सोर्सेज ऑल्सो, आई यूज सम अदर सोर्सेज ऑल्सो, बट मेरा एक बुक एक फिक्स थी कि ज्योग्राफी के लिए मुझे यही पढ़नी है। अगर कोई और सवाल किसी एग्जाम में आया था, किसी और बुक में वो था, मैं नहीं जाऊंगी उस बुक के लिए। वो एक क्वेश्चन है, उसके बदले आपने कितना अपना नुकसान कर लिया उसका आपको अंदाजा नहीं होता। वन बुक फॉर वन सब्जेक्ट इज द रूल। ओके सेकेंड आपका क्वेश्चन था क्या मोटिवेट किया मुझे। तो फर्स्टली तो मेरे फादर जो हैं वो राजस्थान इंश्योरेंस सर्विसेज में है, तो एक सिविल सर्विस का जो एप्टीट्यूड होता है वो शुरू से ही मुझे मिला था वहाँ पर। सो आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, लेट्स सी वेयर गॉड टेक्स मी। बट ये बात है कि सिविल सर्विस का एक एप्टीट्यूड मुझ में बचपन से था, और एक सोशल सर्विस जो होती है हम लिमिटेड स्केल पे हमारे लेवल पर करते हैं, पर ये था कि अगर एक इस पद पे मैं पहुंची, इस ओहदे पर पहुंची, तो लोगों के लिए यही अच्छा काम करूंगी। हम जो पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, क्या होती है कि हम लोगों को प्रायोरिटी दें, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुन के जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जाए, ये एक ब्यूरोक्रेट का काम होता है। एंड दिस शुड बी योर मोटिवेशन टू कम इनटू सिविल सर्विस। सो दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी। ओके ऑलराइट ठीक है ठीक। देखिए मेंस का जो सिलेबस था, मेरे पास में टाइम नहीं था कि प्रीलिम्स से पहले मैं मेंस को प्रैक्टिस करूं। ओके आई डिड नॉट हैव दैट टाइम, मैं और प्रिपरेशन में थी। मैंने प्रीलिम्स दी और लकीली प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी, तो उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी की थी डेडिकेटेड। लेकिन आंसर राइटिंग मैंने पहले भी की थी। तो आरएस की जो प्रिपरेशन की आप बात कर रहे हैं मेंस की, वो मैंने सिर्फ प्री और मेंस में की है, बट जो आंसर राइटिंग है वो पहले भी की है। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस वेरी ऑनेस्टली
कि आंसर राइटिंग आपका सबसे बड़ा हथियार है इस एग्जाम में, सबसे बड़ा। सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में कुछ नहीं होगा, इंटरव्यू के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। देखिए आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, वो दिन कैसा है ना वो बहुत मैटर करेगा आपके लिए, वो लकी है या नहीं है ना वो बहुत मैटर करता है। मेंस इज जो आपके कंट्रोल में है कि मैंने लिखा है तो मुझे आंसर उसका जवाब मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। तो आंसर राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी वैकेंसी नहीं आई है तो जब तक वैकेंसी नहीं है तब तक आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, बहुत ज़रूरी है। ओके, जो भी पढ़ रहे हैं मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वो प्री मेंस दोनों में आएगी। तो जो आपने टॉपिक्स आज प्रीलिम्स के लिए पढ़े उन्हीं के क्वेश्चंस जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको उठाओ और लिखिए। देखिए कि आप कितना अच्छा आंसर लिख पा रहे हैं, टॉपर की कॉपी से कंपेयर कीजिए। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग आंसर्स नाउ ओनली, दिस विल बी योर बिगेस्ट वेपन। सो ऑल राइट, कि डाउट होता था कि मेरी प्रिपरेशन सही जा रही है नहीं, ऐसे ठीक है। ओके, सो सेल्फ डाउट वाला ही क्वेश्चन है कि पढ़ रहे हैं लेकिन सपोज एक टेस्ट दिया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। इसको तो आप ना बिल्कुल जब स्टार्ट करें ना पहले दिन से तैयारी, तो मान के चलें कि नहीं आते हैं मार्क्स टेस्ट में, प्रीलिम्स में भी नहीं आते हैं, मेंस में भी नहीं आते हैं, कभी कभी मॉक इंटरव्यू में फीडबैक खराब भी मिलता है। ये सब चीज़ें इस एग्जाम का पार्ट एंड पार्सल है। अगर नहीं हो रही हैं आपके साथ तो प्रॉब्लमेटिक बात है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इम्प्रूवमेंट की जर्नी है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी मैंने वही बात बताई कि कोई और मुझ में बिलीव करे ना करे, मैं तो करूँगी मुझ में बिलीव। तो सेल्फ बिलीफ, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज योर ओन पोटेंशियल कि मैं तो कर सकती हूँ। अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट में हो जाएगा। इस वाले टेस्ट में नहीं आए तो क्या हुआ, तीसरे में आ जाएंगे। लेकिन गलतियों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये गलती की, आगे वाले टेस्ट में ये गलती नहीं होगी, नई गलती करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने अंदर फेथ रखें, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नेक्स्ट में होगा। ओके, ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एवरीवन।